हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए पार्ट थर्ड के विश्व का प्रादेशिक भूगोल क्वेश्चन पेपर का एशिया के जलवायु प्रदेश टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी स्थिति, इसका अक्षांशीय विस्तार, भौगोलिक विशालता और इसकी धरातलीय विषमताएं इसके अलग अलग भागों में जलवायु संबंधी विभिन्नताओं को उत्पन्न करती है। कई जलवायु विज्ञानवेत्ताओं ने, जैसे कोपेन, थानवेट, एशिया की जलवायु संबंधी विषमताओं को जलवायु प्रदेशों के अंदर सीमांकित करने का प्रयास किया है। एशिया के जलवायु प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। पहला है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये पृथ्वी है और ये इसकी भूमध्य रेखा, इसके दोनों ओर 5-5 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इसका विस्तार एशिया में मलाया यानी मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में है। इसकी जलवायु दशाओं के अंतर्गत यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु दशाएं पाई जाती है, जिसमें पूरे साल भर उच्च तापमान तथा दैनिक और वार्षिक तापांतर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी न्यून रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है, जबकि औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस प्रदेश में प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन दोपहर के बाद 2 से 4 बजे दोपहर में संवहनीय वर्षा होती है। इसका ये समय जो है वर्षा का, ये फिक्स रहता है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा जलवायु प्रदेश है मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देश यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और पूर्वी एशिया में दक्षिणी चीन सम्मिलित है। इसकी जलवायु दशाओं में ग्रीष्म ऋतु में सागर से जल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती है, जिन्हें क्रमशः ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन मानसून कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा, जैसा कि आपको पता है, मुख्यतः ग्रीष्मकाल में ही होती है। शीतकाल में कुछ भागों में अल्प वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस प्रदेश में ऋतु परिवर्तन जो है वो स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। ग्रीष्म ऋतु में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान मैदानी भागों में पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में इन्हीं मैदानी भागों में रात्रि का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। समुद्र तटीय तथा आंतरिक उच्च भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की। इसका विस्तार
भारत पाकिस्तान के मध्य फैले थार का मरुस्थल और अरब प्रायद्वीप के मरुस्थलीय भाग में जो है इसमें सम्मिलित है। इसमें इस जलवायु प्रदेश में शुष्क जलवायु दशाएं पाई जाती है। तापमान सदैव उच्च और आर्द्रता जो है वो कम पाई जाती है। ग्रीष्म काल में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। गर्मियों में रेतीले तूफान चलते हैं, जबकि शीत ऋतु में रात्रि का तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे भी चला जाता है। यहाँ बलुई रेत के कारण सदैव दिन गर्म और रात्रि ठंडी होती है। यानी रेत जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, जिसके कारण क्या होता है, रात का तापमान जो है वो होता है कम और दिन का तापमान होता है बहुत ज़्यादा। दिन का जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर तक होता है। अब बात करते हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की। इसका विस्तार कोरिया, जापान और चीन के मध्य तथा समुद्र के तटीय भागों में है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि शीतकाल में बर्फीले तूफानों के कारण तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। वर्षा मुख्यतः पूर्वी एशियाई मानसून से होती है। यहाँ ग्रीष्म काल में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भयंकर वर्षा होती है, जिन्हें टाइफून कहा जाता है। यहाँ वर्षा का औसत जो है वो 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़े पहला भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, दूसरा हमने पढ़ा मानसूनी जलवायु प्रदेश, तीसरा भाग हमने पढ़ा शुष्क जलवायु प्रदेश और चौथा हमने पढ़ा है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टूडेंट्स, पांचवा जलवायु प्रदेश है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। यह ईरान तथा पूर्वी इराक और अफ़गानिस्तान में विस्तृत है। ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, 5 नंबर पर अंकित है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। यहाँ वर्षा जो है वो शीतकाल में यानी सर्दियों में होती है, जिसका औसत 25 सेंटीमीटर तक होता है। मुख्यतः ये जलवायु प्रदेश शुष्क प्रकार का जलवायु प्रदेश है। अगला है तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ये आप देख पा रहे हैं 6 नंबर पर जो अंकित है, ये है तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। एशिया का आंतरिक भाग जो है उसमें पूर्णतः महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस पर सागरीय प्रभाव नगण्य होता है, बिल्कुल सागरीय प्रभाव नहीं पाया जाता है। तेज़ गर्मी, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और तेज सर्दी, जमाव बिंदु से नीचे तापमान इसकी विशेषता है। यह जलवायु प्रदेश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अन्य सोवियत संघ से अलग हुए देशों में
पाया जाता है। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की। स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं ये पार्ट जो देख पा रहे हैं ये है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार भूमध्य सागर के निकट साइप्रस, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, टर्की और सीरिया के कुछ भागों में है। गर्मियों में इन भागों में तेज़ गर्मी पड़ती है और सर्दियों में वर्षा यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक होता है। इस प्रदेश में खट्टे फल पाए जाते हैं जो कि यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अब बात करते हैं हम तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश की। ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टूडेंट, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार तिब्बत तथा पामीर के पठारी भाग पर पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लघु होती है और गर्म होती है, जबकि सर्दियों जो है वो लंबी और कठोर होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है तथा सर्दियों में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है तथा कुछ भागों में वर्षा शीत ऋतु में हिमपात के रूप में भी होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। यह जलवायु मध्य एशिया में अल्टाई पर्वत श्रेणी तथा समीपवर्ती उच्च भागों में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, जबकि शीत ऋतु जो है वो लंबी और कठोर होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के -20 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है। सर्दियों में बर्फीली हवाएं चलती है। वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 100 सेंटीमीटर तक है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीत ऋतु में हिमपात होता है। अगला जलवायु प्रदेश है सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश चीन के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान तथा सखालिन द्वीप पर पाया जाता है। इस भाग में ग्रीष्म ऋतु साधारण होती है तथा शीत ऋतु कठोर और लंबी होती है। शीतकालीन बर्फीली हवाओं के कारण वार्षिक तापांतर अधिक होता है। वर्षा का अधिकांश भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है, लेकिन कुछ वर्षा शीतकाल में चक्रवातों से भी होती है। यहाँ उष्ण के स्थान पर पूर्णतः शीतोष्ण दशाएं जो है वो देखने को मिलती है। अगला है प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश साइबेरिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में विस्तृत है।
इन्हें एशिया में स्टेपी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु कठोर व दीर्घ होती है, जिसमें ध्रुवीय बर्फीली हवाओं के कारण तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा सर्दियों में हिमपात में होता है। औसत वार्षिक वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार साइबेरिया के उत्तरी भागों में स्थित शंकुधारी वन क्षेत्रों में है, जिन्हें टैगा वन कहा जाता है। यहाँ ग्रीष्मकाल में सिर्फ 3 माह की होती है, जबकि शीत ऋतु जो है वो 9 से 10 माह की होती है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे और शीत ऋतु का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर के लगभग होता है। अगला है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार हिममंडित आर्कटिक महासागर के तटवर्ती भागों में एक संकीर्ण एक बहुत छोटी मेखला के रूप में स्थित है। एशिया में रूस का आर्कटिक तटवर्ती भाग सम्मिलित है। यहाँ संपूर्ण प्रदेश में अधिकांश भाग जो है वो अधिकांश समय हिमाच्छादित रहता है। साल के 10 महीने कठोर शीत ऋतु प्राप्त होती है तथा तापमान 0 से -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, जबकि 2 महीने जो कि ग्रीष्म काल में के होते हैं, इसमें बर्फ़ पिघल जाती है और तापमान 0 के ऊपर आ जाता है। वर्षा की अधिकांश मात्रा सर्दियों में हिमपात के रूप में प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, ये थे एशिया महाद्वीप के सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत जलवायु प्रदेश। थैंक यू।